2021 का ऐलान हुआ था और आज यानी 10 दिसंबर को हज की एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। कई स्टेट के हज कमेटीज़ ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिविजुअल्स ने और हमने जो 3-4 बार इस दौरान जो रिव्यू मीटिंग की, उस रिव्यू मीटिंग के बाद जो हमें महसूस हुआ उसके आधार पर जो हज एप्लीकेशंस को भरने का आज आखिरी दिन है उसको 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब हज एप्लीकेशंस जो हैं वो 10 जनवरी तक लोग भर पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि लगभग 43,000 एप्लीकेशंस इस बार अभी तक आ चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि ये सारी एप्लीकेशंस 100% ऑनलाइन आई हैं। इंडिया, जो हम कहते हैं कि इंडिया अकेला सबसे पहला देश होगा जो 100% डिजिटल हज प्रोसेस को पूरा करने वाला देश बना है, उसके साथ लगभग 20% मोबाइल ऐप के ज़रिए लोगों ने एप्लीकेशंस को भरा है और 80% ऑनलाइन, यानी 100% कंप्लीट जो है वो डिजिटल हज का प्रोसेस हुआ है। उसके साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछली बार यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, काउंसलेट जनरल काउंसलेट ऑफ हज जद्दा है और हज कमेटी, ये सारे कंसल्टेशन के बाद जो अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट से हज के खर्च और अखराजात जो हम अभी उस वक्त जो है वो एक्सपेक्टेड खर्च आए थे, वो लगभग काफ़ी ज़्यादा थे, जिसे कि अभी जो 2-3 बार 4 बार रिव्यू मीटिंग हुई है और अलग अलग फीडबैक लिया गया है, उस फीडबैक के बेस पर जो है वो जहाँ पर आज हम हज के एप्लीकेशन की डेट को हम बढ़ा रहे हैं, वहीं पर जो है ये भी बताने में खुशी हो रही है कि जो डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उसमें भी एक्सपेक्टेड अनुमानित जो खर्च है वो भी काफ़ी हद तक अभी के जो अलग अलग एजेंसीज़ के फीडबैक के बेस पर कह सकते हैं हम घट रहा है, जिसमें अहमदाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनको अप्रॉक्सीमेट 3,28,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा और अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे वो गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। उसी तरह से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उनका भी एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 3,29,000 के इर्द गिर्द आएगा। अभी बाद में रिव्यू होगा, हो सकता है और इसमें कुछ चेंज हो, लेकिन अभी जो इस वक्त आज एट प्रेजेंट है उसमें जो मुंबई के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जो स्टेट जाने वाले हैं उसमें जो है वो महाराष्ट्र है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दमन और दीव है, दादर नगर हवेली है। उसके अलावा जो है वो बेंगलुरु से जो लोग जाने वाले हैं उनका भी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ सकता है वो 3,42,000 के इर्द गिर्द होगा। तो बेंगलुरु से भी जो लोग जाएंगे वो जिन स्टेट्स को जाना है वो जो है वो कर्नाटक के सभी जो हज यात्री हैं वो होंगे। उसी तरह से जो है वो कोची से जो है वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग 3,56,000 के इर्द गिर्द होगा। कोची से जो जाएंगे वो केरल के लोग हैं, लक्षद्वीप के हैं, पौंडीचेरी के हैं, तमिलनाडु के हैं, अंडमान निकोबार के होंगे। लखनऊ से जो लोग जाएंगे, लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले जो हज यात्री हैं उनको अप्रॉक्सीमेट 3,44,000
के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा। और लखनऊ से जो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं वो लोगों में है क्या? हाँ, उसमें ज़िले भी हैं, लेकिन ज़िलों का तो आपको हम कॉपी दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो है वो कलकत्ता से इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनको 3,69,000 के इर्द गिर्द उनको उनका खर्च आएगा। उसमें कलकत्ता में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, झारखंड है और बिहार से वहाँ पे लोग जाने वाले हैं। श्रीनगर इम्बार्केशन पॉइंट वैसे भी बहुत महंगा हुआ करता था, पहले भी काफ़ी उसका जो है वो खर्च ज़्यादा आते थे, तो इस बार बल्कि उससे थोड़ा कम है। 3,61,000 3,61,000 अप्रॉक्सीमेट। इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर से जाएंगे लोग, लेह लद्दाख और करगिल से लोग जाने वाले हैं। उसी तरह से दिल्ली बताया नहीं अभी, दिल्ली से जो लोग दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनका एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेट 3,44,000 के इर्द गिर्द होगा। दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से जो जाएंगे वो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, राजस्थान है और पश्चिम यूपी के लोग उसमें जाएंगे। गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट है, इम्बार्केशन पॉइंट से का भी खर्च जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3,99,000 के इर्द गिर्द होगा। उसका जो गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उसमें असम होंगे, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। इस तरह से जो अलग अलग इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, यानी 10 इम्बार्केशन पॉइंट, 21 इम्बार्केशन पॉइंट थे, उसमें 10 इम्बार्केशन पॉइंट से ये जो है वो रिव्यू करने के बाद ये एक बड़ी राहत के रूप में हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारा फीडबैक है, और वो भी उसमें वहाँ के सऊदी अरब के जो कई टैक्सेस हैं, कई अभी वहाँ पे भी रूल्स में काफ़ी कुछ कोविड को देखते हुए उन्होंने अपने जो प्रोटोकॉल है, जो अलग अलग तरह के जो है डायरेक्टिव्स हैं, उसको देखते हुए जो है वो थोड़े बढ़े हैं। जैसे मुअल्लिम की फ़ीस पहले कितनी थी? 1,050 थी, अभी जो है वो मुअल्लिम फ़ीस हो जाएगी 2,500। तो ये एक थोड़ी बड़ी है। और भी छोटे छोटे कुछ वहाँ के जो चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोशिश रही है कि हम किसी तरह से भी जो हज यात्री जाना चाहते हैं उनके ऊपर कोई गैर वाजिब बोझ ना पड़े। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में भी हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कहा है। कोविड के बाद की वैक्सीन भी अब तक आ जाएगी, उम्मीद है पूरी। और जब हमारे हज यात्री जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो एक प्रोटोकॉल है कोविड का कि 72 आवर बिफोर जो है वो कोविड का उन्हें टेस्ट कराना होगा, तो हमने जो है वो जो एक्सपेक्टेड हमारे हज यात्री हैं उनके हिसाब से, मैंने अभी नंबर नहीं बता सकता, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को हमें कितनी वैक्सीन अपने हज यात्रियों के लिए चाहिए, हमने जो अभी रिव्यू मीटिंग की थी उसमें उनको हमने बता भी दिया है, लिख के भी दे दिया है। तो इंशाल्लाह जो हज यात्री जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि सबको जो ज़रूरी वैक्सीन है कोविड की वो मुहैया हो सके। उसके अलावा जो जैसा पहले हम लोगों ने कहा था कि जो बग़ैर महरम जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था महिलाओं ने, उनको हम इस बार भी उनको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी तरह से लॉटरी वगैरह का, कि जो वहाँ पर एज और हेल्थ का जो उनका गाइडलाइन है उसको तो हम फॉलो करेंगे ही, लेकिन जो उनकी गाइडलाइन के तहत जो आता है उसमें जो है वो सारे के सारे महिलाएं जाएंगी। इस बार भी हालांकि फ्रेश भी अप्रॉक्सीमेट 483 एप्लीकेशंस वीमेंस विदाउट महरम, बिना महरम के जो ख़वातीन हैं वो जो जाती हैं उनका आया हुआ है। उससे पहले भी पिछले साल का जो 2142 जो एप्लीकेंट्स थे वो तो जाएंगे ही, इसके अलावा अगर जो और नया आया है वो भी जाएंगे।
इस तरह से है। और यहाँ पर जो हज का हमने सिस्टम किया है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही मॉडर्न जो नीड हैं उसकी तरह से 24/7 यहाँ पर जो भी पूरे देश के हज के से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। डेली कम से कम जो है वो 500 to 600 पूरे देश से कॉल्स आती हैं। उन कॉल्स को यहाँ अटेंड किया जाता है और उनको उसका रिप्लाई दिया जाता है। उसके अलावा भी जो ईमेल और इस तरह से चीज़ें आती हैं उसकी भी उनको जानकारी दी जाती है। इस तरह से जो है वो अभी जो हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था, पहले मुअल्लिम फ़ीस जो थी वो अप्रॉक्सीमेट 1050 सऊदी रियाल थी, रुपीज़ नहीं था। और अब जो है वो 2500 सऊदी रियाल है, यानी कि पिछली बार से इस बार डिफरेंस 29,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा है। ये हमारा नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट का जो मुअल्लिम की फ़ीस होती है वो है। तो इसलिए वो जो मैंने नंबर बताया था वो तो जो है वो रुपीज़ में नहीं था, रियाल में था। इसके अलावा जो है वो फ्रेंड्स और भी जो तमाम पैंडेमिक की पोजीशन है, जो अभी आने वाले दिनों में जल्द ही बायलैटरल एग्रीमेंट सऊदी गवर्नमेंट के साथ होगा। और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी, जो कोरोना का प्रोटोकॉल होगा, आप सब लोग दुआ करिए कि जल्द ही कोरोना से पूरी दुनिया को निजात मिले, मेरे मुल्क को भी निजात मिले, और कोरोना जिस तरह से आया है उसी तरह से वो तबाह हो, ख़त्म हो, ताकि जो है वो सभी लोगों को इस जो एक पूरी पैंडमिक है उससे जो है वो लोग जो है वो सुकून पा सकें। तो अभी जो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, जो कोरोना की पोजीशन होगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी चेंजेस होंगे वक्त पे, और सऊदी सरकार जो भी अपनी गाइडलाइन में चेंज करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो लोगों के हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए, सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी गाइडलाइन बनेगी, उन सब का प्रोटोकॉल हम लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। सभी को नए तरीके से हमने जो है वो तय किया है कि हम मास्क है, सैनिटाइज़र्स हैं, अब की जो है वो अटैचियों को भी करा है कि सिर्फ 2 एक फ़िक्स तरह की अटैची होंगी, वही लेके जा पाएंगे। अभी अपनी तरह से कोई वो पूरी तरह से उसको हम हर तरह से उसको देख करके करेंगे। और सभी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हज कमेटी और हज कमेटी के अलावा स्टेट के जो लोग हैं वो हज यात्रियों को हर तरह की सुविधा देंगे। उसके अलावा हम जो हम गाइडलाइन देते हैं उसमें हम जो कोविड पीरियड के जो प्रोटोकॉल हैं, जो एहतियात हैं, उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे। और ट्रेनिंग में भी अभी हम बता रहे हैं, ट्रेनिंग जो होगी उसमें भी हम इस बारे में जो हज पे जाने वाले लोग हैं उनको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उनको वहाँ पर कैसे ट्रीट करना है, रहना है, और साथ ही साथ जो है वो अपने घर से ले करके और एम्बार्केशन पॉइंट, और एम्बार्केशन पॉइंट से ले करके और मक्के मदीने में कैसे बिहेव करना है, इस सिलसिले में है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।